नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आपराधिक षड्यंत्र मतलब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। ये आज का टॉपिक रहेगा। इसकी व्याख्या की जाएगी और इसके जो आवश्यक तत्व हैं उनको भी डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न है आपराधिक षड्यंत्र। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। और साध्य और साधन में बहुत गहरा संबंध होता है। साध्य और साधन में बहुत ही गहरा संबंध है। साध्य की प्राप्ति साधनों पर निर्भर करती है। साधन जितने अच्छे होंगे साध्य में उतना ही निखार आ जाएगा। साध्य भी साधन को प्रभावित करता है, अतः दोनों का उचित एवं न्यायोचित होना आवश्यक है। ठीक यही बात हमारे दैनिक कार्यों पर भी लागू होती है। साध्य और साधन की तरह कार्य तथा कार्य करने की रीति दोनों का वैध एवं उचित होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो किया जाने वाला कार्य एक अपराध का रूप ले सकता है। विधिक भाषा में इसे हम आपराधिक षड्यंत्र कहते हैं। तो इसमें के साध्य और साधन का गहरा संबंध होता है। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 120 का या 120A आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा प्रस्तुत करती है। जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति कोई अवैध कार्य अथवा जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक अवैध कार्य अथवा कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है अवैध साधनों द्वारा करने या कराने के लिए के होते हैं, तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक है, फिर आ जाएगा इसका स्पष्टीकरण। मतलब कैसे ये तत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम उद्देश्य है या उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है। उपयुक्त भाषा में विशेषण ये स्पष्ट है कि आपराधिक षड्यंत्र के लिए निम्न बातों का होना आवश्यक है। जैसे दो या दो से अधिक व्यक्तियों में समझौता किसी अवैध कार्य को अथवा वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा किया गया हो। ठीक है, ये मतलब इसके ये होना चाहिए। और ये हो गया आवश्यक तत्व। आपराधिक षड्यंत्र के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व होते हैं। पहला है षड्यंत्र कार्यों के बीच किसी करार का होना। जो षड्यंत्र करते हैं उनके बीच में करार का होना। बाकी ये इसके केसेस दिए हैं। जैसे ये 2-3 केसेस हैं। जैसे ये लिखा खालिद बनाम। उसके बाद ये दूसरा आ जाएगा करार का किसी अवैध कार्यों के लिए किया जाना। करार का किसी वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा किया जाना। समझौते के अनुसरण में कार्य किया जाना। तो ये इसके आवश्यक तथ्य हो गए हैं। उसके बाद आ जाएंगे ये आपराधिक षड्यंत्र एवं दुष्प्रेरण में अंतर। तो ये अंतर है धारा 120 का और 120 का और 107, इन दोनों में अंतर बताया गया है। ठीक है, तो ये समझ लेना है अच्छे से कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है और दुष्प्रेरण